100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू एक प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग बुक है जो बताती है कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं। यह बुक नाइजल कम्बरलैंड ने लिखी है, जो एक एक्सपीरियंस लीडरशिप कोच है। इसमें 100 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में एक आदत, माइंडसेट या एक्शन के बारे में बताया गया है जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। यह बुक आपको सिंपल इंस्ट्रक्शंस और एक्सरसाइजेस देती है जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ, करियर, हेल्थ या पर्सनल गोल्स में सक्सेस पा सकते हैं। इस समरी में हम हर चैप्टर का कंटेंट शॉर्ट और क्लियर तरीके से बताएंगे ताकि आपको बुक का पूरा ज्ञान मिल सके। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं जो आपको एक्शन लेने में हेल्प करेंगे। ये समरी आपको मोटिवेट करेगी और आपके ड्रीम्स को सच करने का रास्ता दिखाएगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कैसे अपने गोल्स अचीव करते हैं? ये समरी आपको 100 ऐसे सीक्रेट्स बताएगा जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैप्टर 1, नो व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। ये हर इंसान के लिए अलग होता है। कोई शेफ बनना चाहता है, कोई बिजनेस में टॉप पोजीशन और कोई हेल्दी फैमिली लाइफ चाहता है। बुक कहती है कि पहले आपको अपना सक्सेस का डेफिनेशन क्लियर करना जरूरी है, बिना इसके आप डायरेक्शनलेस रहेंगे। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको लिखना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। ये सोचने के लिए टाइम दीजिए क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि अपने गोल्स लिखें और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करें। चैप्टर 2, हैव द करेज टू फेल। सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते। वो जानते हैं कि फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हर फेलियर उन्हें नई चीजें सिखाता है। बुक कहती है कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। इस चैप्टर में एक स्टोरी है जो बताती है कि फेलियर के बाद भी परसिस्टेंस कैसे काम करता है। एक्शन स्टेप में आपको एक पास्ट फेलियर के बारे में सोचना है और उससे क्या सीखा, ये लिखना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चैप्टर 3, सेट गोल्स। गोल्स सेट करना सक्सेसफुल लोगों की आदत है। ये उन्हें डायरेक्शन देता है। बुक कहती है कि गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। इन्हें स्मार्ट गोल्स कहते हैं। बिना गोल्स के आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें और उन पर काम शुरू करें। चैप्टर 4, प्रायोरिटाइज योर टाइम। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम मैनेज करना जानते हैं। वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। बुक में आइजनहावर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो टास्क को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बेसिस पर कैटेगराइज करता है। इससे आपको पता चलता है कि क्या अभी करना है, क्या शेड्यूल करना है या क्या डेलीगेट करना है। एक्शन स्टेप में आपको अपने डेली टास्क को इस मैट्रिक्स में डालकर प्रायोरिटाइज करना है। ये आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। चैप्टर 5, स्टार्ट योर डे अर्ली। सक्सेसफुल लोग जल्दी उठने वाले होते हैं। सुबह का टाइम उनके लिए प्रोडक्टिव होता है। बुक कहती है कि मॉर्निंग रूटीन बनाने से आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहता है। सुबह आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज या रीडिंग कर सकते हैं। ये आपको एनर्जी देता है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक वीक के लिए जल्दी उठने की रूटीन बनाएं और देखें कि ये आपकी लाइफ में क्या चेंज लाता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड या शुक्राना सक्सेसफुल लोगों का एक बड़ा हैबिट है। वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए थैंकफुल होते हैं। बुक कहती है कि ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव रखता है और स्ट्रेस कम करता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको हर दिन 3 चीजें लिखनी है जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें और इससे डेली मेंटेन करें। चैप्टर 7, कीप लर्निंग। सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज लेते हैं और नए स्किल्स डेवलप करते हैं। बुक कहती है कि लर्निंग आपको कॉम्पिटिटिव रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नया स्किल या टॉपिक चुनें और उस पर 1 मंथ के लिए काम करें। चैप्टर 8, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप सक्सेसफुल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सक्सेसफुल लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। बुक कहती है कि ट्रस्ट और कम्युनिकेशन इसके लिए जरूरी है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी क्लोज पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। चैप्टर 9, स्टे हेल्दी। हेल्थ सक्सेसफुल लाइफ का फाउंडेशन है। सक्सेसफुल लोग अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बुक कहती है कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप जरूरी है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक हेल्थ गोल सेट करें, जैसे वेट लॉस या बेटर स्लीप, और उस पर काम शुरू करें। चैप्टर 10, बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंस या लगातार मेहनत सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी है। वो चैलेंजेस के सामने हार नहीं मानते। बुक कहती है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने करंट प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान बनाने को कहा गया है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक गोल चुनें और उस पर डेली छोटा सा काम करें। चैप्टर 11, एब्रेस चेंज। सक्सेसफुल लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो नए सिचुएशंस में एडजस्ट करना जानते हैं। बुक कहती है कि चेंज एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक रीसेंट चेंज के बारे में सोचना है और उससे क्या सीखा,
ये लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नया चेंज अपनाएं, जैसे न्यू हॉबी या रूटीन। चैप्टर 12 टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते। बुक कहती है कि अपने डिसीजंस और एक्शंस का ओनर बनना जरूरी है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी एक गलती के बारे में सोचना है और उससे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन चुने जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और उस पर एक्शन लें। चैप्टर 13 प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट में जीना सक्सेसफुल लोगों का हैबिट है। बुक कहती है कि मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग आपको फोकस्ड और काम रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डेली 5 मिनट्स मेडिटेशन करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें और इससे अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। चैप्टर 14 बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी सक्सेसफुल लोगों का कोर वैल्यू है, वो अपने साथ और दूसरों के साथ सच्चे होते हैं। बुक कहती है कि ऑनेस्टी से ट्रस्ट बनता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी वैल्यूज के बारे में सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन चुने जिसमें आप ऑनेस्टली बिहेव कर सकते हैं। चैप्टर 15 फॉरगिव अदर्स। फॉरगिवनेस सक्सेसफुल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक कहती है कि गुस्सा, जेलसी या बिटरनेस आपको पीछे रखता है, फॉरगिवनेस आपको फ्री करता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी पास्ट हर्ट के बारे में सोचना है और उससे कैसे लेट गो कर सकते हैं, ये लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी को फॉरगिव करने का डिसीजन लें और उससे मूव ऑन करें। चैप्टर 16 कम्युनिकेट क्लियरली। सक्सेसफुल लोग क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। बुक कहती है कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली शेयर करना जरूरी है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए प्लान बनाएं और क्लियर कम्युनिकेशन करें। चैप्टर 17 बी अडेप्टेबल। अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेंथ है, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में एडजस्ट करते हैं। बुक कहती है कि अडेप्टेबिलिटी आपको रेजिलिएंट बनाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में सोचना है और उसमें कैसे अडेप्ट किया, ये लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करने का प्लान बनाएं। चैप्टर 18 मैनेज स्ट्रेस। सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस को हैंडल करना जानते हैं। बुक कहती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन या हॉबीज हेल्पफुल है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप स्ट्रेस के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक चुनें और उससे डेली ट्राई करें। चैप्टर 19 स्टे क्यूरियस। क्यूरियोसिटी सक्सेसफुल लोगों का एक बड़ा ट्रेट है, वो हमेशा नए आइडियाज और नॉलेज के लिए ओपन होते हैं। बुक कहती है कि क्यूरियोसिटी आपको क्रिएटिव रखता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक क्यूरियस क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब ढूंढें। चैप्टर 20 गिव बैक। सक्सेसफुल लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बुक कहती है कि गिविंग बैक आपको पर्पस देता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप वॉलंटियरिंग ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस प्लान करें और उसे कंप्लीट करें। चैप्टर 21 स्टे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सक्सेसफुल लोगों का बैकबोन है। बुक कहती है कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल से हाई लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी करंट हैबिट्स इवैल्यूएट करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक डिसिप्लिन रूटीन बनाएं और उससे फॉलो करें। चैप्टर 22 बी प्रोएक्टिव। सक्सेसफुल लोग प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट नहीं करते। बुक कहती है कि इनिशिएटिव लेना जरूरी है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने करियर या पर्सनल लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक प्रोएक्टिव स्टेप प्लान करें और उसे इंप्लीमेंट करें। चैप्टर 23 प्रैक्टिस पेशेंस। पेशेंस सक्सेसफुल लोगों का वर्च्यू है। बुक कहती है कि सक्सेस एक जर्नी है और इसमें टाइम लगता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसमें आप इम्पेशेंट थे। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन चुनें जिसमें आप पेशेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर 24 फोकस ऑन सॉल्यूशंस। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। बुक कहती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपको अहेड रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप एक करंट चैलेंज के लिए सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक प्रॉब्लम चुनें और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करें। चैप्टर 25 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। सक्सेसफुल लोग छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं। बुक कहती है कि ये आपको मोटिवेटेड रखता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी रीसेंट अचीवमेंट्स लिखनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक स्मॉल विन के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। चैप्टर 26 बिल्ड योर नेटवर्क। सफल लोग नेटवर्किंग को बहुत महत्व देते हैं, वो जानते हैं कि सही लोगों से कनेक्शन बनाना करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। किताब कहती है कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ फायदा लेना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको अपने करंट नेटवर्क को इवैल्यूएट करना है और नए कॉन्टैक्ट्स बनाने की योजना बनानी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी प्रोफेशनल इवेंट में जाएं या किसी से लिंक्डइन पर कनेक्ट करें। चैप्टर 27 स्टे ऑर्गेनाइज्ड। सफल लोग ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, वो अपने वर्क स्पेस, शेड्यूल और थॉट्स को अरेंज करके रखते हैं। किताब कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन से आपका टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
इस चैप्टर में एक सुझाव है कि आप डिजिटल टूल्स जैसे ट्रेलो या गूगल कैलेंडर इस्तेमाल करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि अपने डेस्क या डेली शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करें और एक हफ्ते तक इसे मेंटेन करें। चैप्टर 28 ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, सफल लोग अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। किताब कहती है कि लॉजिक और एनालिसिस के साथ साथ गट फीलिंग भी डिसीजंस में मदद करती है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक पास्ट डिसीजन के बारे में सोचना है जब आपने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया था। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक छोटे से डिसीजन में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और नतीजे देखें। चैप्टर 29 टेक रिस्क्स, सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। किताब कहती है कि बिना रिस्क के बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, जैसे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या नई स्किल सीखना। चैप्टर 30 बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी यानी अपने असली पर्सनालिटी को अपनाना। सफल लोग फेक नहीं होते, वो अपने वैल्यूज और बिलीव्स के साथ जीते हैं। किताब कहती है कि ऑथेंटिसिटी से लोग आप पर भरोसा करते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने कोर वैल्यूज लिखने हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन चुनें जिसमें आप ऑथेंटिक रह सके। चैप्टर 31 मैनेज योर फाइनेंसेस, सफल लोग अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखते हैं। वो बजट बनाते हैं, सेविंग्स करते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं। किताब कहती है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। इस चैप्टर में एक सुझाव है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक फाइनेंशियल गोल बनाएं, जैसे इमरजेंसी फंड शुरू करना। चैप्टर 32 स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट सफल लोगों का एक बड़ा हथियार है। किताब कहती है कि ऑप्टिमिज्म आपको चैलेंजेस में भी होप देता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने की प्रैक्टिस करनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक पॉजिटिव एफर्मेशन चुनें और इसे डेली रिपीट करें। चैप्टर 33 डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ सफल लोगों की एक की क्वालिटी है। किताब कहती है कि इमोशंस को समझना और मैनेज करना रिलेशनशिप्स और लीडरशिप में मदद करता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप एम्पैथी प्रैक्टिस करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और उससे कनेक्ट करें। चैप्टर 34 डेलीगेट इफेक्टिवली, सफल लोग हर काम खुद नहीं करते, वो टास्क को डेलीगेट करना जानते हैं। किताब कहती है कि डेलीगेशन से आपका टाइम बचता है और टीम की एफिशिएंसी बढ़ती है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने करंट टास्क में से डेलीगेट करने योग्य टास्क आइडेंटिफाई करने हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक टास्क किसी और को असाइन करें। चैप्टर 35 स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेशन सफलता की जर्नी में जरूरी है। सफल लोग खुद को मोटिवेटेड रखने के तरीके ढूंढते हैं। किताब कहती है कि इंस्पिरेशन के लिए रोल मॉडल्स या पर्सनल गोल्स पर फोकस करें। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप विजन बोर्ड बनाएं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक मोटिवेशनल एक्टिविटी चुनें, जैसे इंस्पिरेशनल वीडियो देखना। चैप्टर 36 प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। सफल लोग रेगुलरली अपने एक्शंस और डिसीजंस का एनालिसिस करते हैं। किताब कहती है कि इससे आप अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने रीसेंट डिसीजंस के बारे में जर्नल लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि वीकली सेल्फ रिफ्लेक्शन की हैबिट बनाएं। चैप्टर 37 बी ए गुड लिसनर, सफल लोग एक्टिव लिसनिंग करते हैं, वो दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं। किताब कहती है कि गुड लिसनिंग से रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप कॉन्वर्सेशन में डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक कॉन्वर्सेशन में फुली प्रेजेंट रहें और एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। चैप्टर 38 कीप प्रॉमिसेस, सफल लोग अपने प्रॉमिसेस को सीरियसली लेते हैं। किताब कहती है कि कमिटमेंट पूरा करना ट्रस्ट बनाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने रीसेंट प्रॉमिसेस के बारे में सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक छोटा सा प्रॉमिस करें और उसे पूरा करें। चैप्टर 39 एब्रेस फीडबैक, सफल लोग फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। किताब कहती है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से आप इंप्रूव कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने बॉस या कॉलीग से फीडबैक मांगे। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी से फीडबैक लें और उस पर एक्शन प्लान बनाएं। किताब कहती है कि फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे ग्रोथ का मौका समझना चाहिए। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक फीडबैक सेशन की प्लानिंग करनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि फीडबैक के आधार पर एक स्पेसिफिक चेंज लागू करें। चैप्टर 40 स्टे हम्बल, सफल लोग हम्बल यानी नम्र रहते हैं। किताब कहती है कि ह्यूमिलिटी से आप दूसरों का रिस्पेक्ट कमाते हैं, सक्सेस के बावजूद वो एरोगेंट नहीं होते। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप दूसरों की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी की तारीफ करें और अपनी ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करें। चैप्टर 41 फोकस ऑन क्वालिटी, सफल लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। किताब कहती है कि चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप्स, हाई स्टैंडर्ड्स रखना जरूरी है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने करंट वर्क की क्वालिटी एवेल्युएट करनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक टास्क चुनें और उसे बेस्ट क्वालिटी के साथ कंप्लीट करें। चैप्टर 42 बी रिलायबल, रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद होना, सफल लोगों की पहचान है। किताब कहती है कि लोग आप पर डिपेंड कर सके, ये ट्रस्ट का बेस है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डेडलाइंस को सीरियसली लें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक कमिटमेंट चुनें और उसे टाइम पर पूरा करें। चैप्टर 43 प्रैक्टिस जेनरोसिटी, सफल लोग जेनरस होते हैं।
वो समय, रिसोर्सेज या नॉलेज शेयर करते हैं। किताब कहती है कि जेनरोसिटी से आपकी रेपुटेशन और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी रीसेंट जेनरस एक्ट के बारे में सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक जेनरस एक्ट प्लान करें, जैसे किसी की फाइनेंशियली मदद करना। चैप्टर 44, स्टे फोकस्ड। फोकस सफल लोगों की स्ट्रेंथ है। किताब कहती है कि डिस्ट्रैक्शन से बचकर आप अपने गोल्स पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक टास्क चुनें और 25 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के उस पर काम करें। चैप्टर 45, बी रिस्पेक्टफुल। सफल लोग सभी के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करते हैं। किताब कहती है कि रिस्पेक्ट देना और लेना रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसमें आपने रिस्पेक्ट दिखाया। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी के साथ रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें। चैप्टर 46, टेक इनिशिएटिव। सफल लोग इनिशिएटिव लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते। किताब कहती है कि प्रोएक्टिव होना आपको लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने वर्कप्लेस में एक न्यू आइडिया प्रपोज करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक इनिशिएटिव प्लान करें और उसे इंप्लीमेंट करें। चैप्टर 47, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर यानी खुद का ध्यान रखना सफल लोगों की प्रायोरिटी है। किताब कहती है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बिना सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होता। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डेली 10 मिनट्स रिलैक्सेशन के लिए निकालें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सेल्फ केयर रूटीन बनाएं, जैसे योगा या जर्नलिंग। चैप्टर 48, बी क्यूरियस अबाउट अदर्स। सफल लोग दूसरों के बारे में क्यूरियस होते हैं, वो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं। किताब कहती है कि इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी कॉलीग या फ्रेंड के बारे में नया कुछ सीखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें और उनकी स्टोरी सुने। चैप्टर 49, स्टे एथिकल। एथिक्स यानी नैतिकता सफल लोगों का गाइडिंग प्रिंसिपल है। किताब कहती है कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने डिसीजंस को एथिकल लेंस से चेक करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन चुनें और एथिकल डिसीजन लें। चैप्टर 50, सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। सफल लोग दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। किताब कहती है कि जेलसी की जगह एप्रिसिएशन आपको पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी की रीसेंट अचीवमेंट के बारे में लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी की सक्सेस को पब्लिकली एक्नॉलेज करें, जैसे कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजना। चैप्टर 51, कीप योर प्रोमिसेस। सफल लोग अपने वादों को पूरा करते हैं। किताब कहती है कि प्रोमिसेस रखना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाता है, ये दूसरों को दिखाता है कि आप रिलायबल हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने हाल के वादों की लिस्ट बनानी है और चेक करना है कि आपने उन्हें पूरा किया या नहीं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नया प्रॉमिस करें और उसे टाइम पर पूरा करें। चैप्टर 52, बी पंक्चुअल। समय की पाबंदी सफल लोगों की आदत है। किताब कहती है कि पंक्चुअलिटी आपकी प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट को दर्शाती है। लेट होना दूसरों का समय वेस्ट करता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने डेली शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक हफ्ते तक हर मीटिंग या टास्क के लिए टाइम पर रहें। चैप्टर 53, प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना सफल लोगों का एक महत्वपूर्ण गुण है। किताब कहती है कि एम्पैथी से रिलेशनशिप्स डीप होते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी सिचुएशन में दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी की प्रॉब्लम सुने और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स दें। चैप्टर 54, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफल लोगों की सक्सेस का राज है। किताब कहती है कि स्मॉल एक्शंस को रेगुलरली करना बड़े रिजल्ट्स देता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने गोल्स के लिए डेली हैबिट्स बनाएं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक गोल चुनें और उस पर डेली 10 मिनट्स काम करें। चैप्टर 55, लर्न टू से नो। सफल लोग जरूरत पड़ने पर नो कहना जानते हैं। किताब कहती है कि हर चीज को हाँ कहना टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है। बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको हाल की सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहां आपने यस कहा लेकिन नो कहना चाहिए था। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नॉन प्रायोरिटी रिक्वेस्ट को पोलाइटली रिफ्यूज करें। चैप्टर 56, बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेडनेस यानी नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना सफल लोगों की खासियत है। किताब कहती है कि रिजिडिटी आपको ग्रोथ से रोकती है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप किसी ऑपोजिट व्यू पॉइंट को सुने। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नया पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करें, जैसे डिफरेंट ओपिनियन वाली बुक पढ़ें। चैप्टर 57, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। सफल लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करते हैं। किताब कहती है कि डिसएग्रीमेंट्स को कामली और रिस्पेक्टफुली सॉल्व करना रिलेशनशिप्स बचाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक पास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचना है और उससे क्या सीखा। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में काम और सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अपनाएं। चैप्टर 58, स्टे ग्रेटफुल इन टफ टाइम्स। सफल लोग टफ टाइम्स में भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। किताब कहती है कि चैलेंजेस के बीच पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढना रेजिलियंस बढ़ाता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप टफ सिचुएशन में 3 चीजें लिखें जिनके लिए थैंकफुल हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक डिफिकल्ट मोमेंट में ग्रेटिट्यूड जर्नल एंट्री लिखें। चैप्टर 59, बी ए टीम प्लेयर। सफल लोग टीम वर्क को वैल्यू देते हैं। किताब कहती है कि कोलैबोरेशन से बड़े गोल्स अचीव होते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने टीम कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करना है।
एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक टीम प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और सपोर्ट दिखाएं। चैप्टर 60 स्टे क्यूरियस अबाउट टेक्नोलॉजी। सफल लोग टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि टेक सेवी होना कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप एक नया टूल या ऐप एक्सप्लोर करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल सीखें, जैसे बेसिक कोडिंग या न्यू सॉफ्टवेयर। चैप्टर 61 प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी माफ करना सफल लोगों का हैबिट है। किताब कहती है कि ग्रजेस रखना मेंटल पीस छीनता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी पास्ट हर्ट को लेट गो करने के बारे में लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक पर्सन को फॉरगिव करने का डिसीजन लें और उससे मूव ऑन करें। चैप्टर 62 बी प्रोएक्टिव इन लर्निंग। सफल लोग प्रोएक्टिवली नया सीखते हैं। किताब कहती है कि वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज की बजाय सेल्फ लर्निंग शुरू करें। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक नया टॉपिक चुनें और उस पर वीकली स्टडी शुरू करें। चैप्टर 63 स्टे काम अंडर प्रेशर। सफल लोग प्रेशर में काम रहते हैं। किताब कहती है कि कूल हेडेडनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कामिंग टेक्निक अप्लाई करें। चैप्टर 64 बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सफल लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखते हैं। किताब कहती है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट आपको अहेड रखता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक करंट प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक प्रॉब्लम चुनें और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन लागू करें। चैप्टर 65 स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज। सफल लोग अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किताब कहती है कि इंटीग्रिटी आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट दिलाता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपने टॉप वैल्यूज की लिस्ट बनाएं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन में अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करें। चैप्टर 66 प्रैक्टिस पेशेंस इन डिसीजंस। सफल लोग जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते। किताब कहती है कि पेशेंस से आप बेटर चॉइसेस करते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक रश डिसीजन के बारे में सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में टाइम लें और ऑप्शंस इवैल्यूएट करें। चैप्टर 67 बी अ मेंटर। सफल लोग दूसरों को गाइड करते हैं। किताब कहती है कि मेंटरिंग से आप लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप जूनियर कॉलीग को एडवाइस दें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें और किसी की हेल्प करें। चैप्टर 68 स्टे बैलेंस्ड। वर्क लाइफ बैलेंस सफल लोगों की प्रायोरिटी है। किताब कहती है कि ओवरवर्किंग बर्नआउट का कॉज बनता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप हॉबीज के लिए टाइम निकालें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक वीक के लिए बैलेंस शेड्यूल बनाएं। चैप्टर 69 बी रिसोर्सफुल। सफल लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। किताब कहती है कि क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी आपको रिसोर्सफुल बनाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक कॉन्स्ट्रेंट के साथ सॉल्यूशन सोचना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक चैलेंज में रिसोर्सफुल अप्रोच अप्लाई करें। चैप्टर 70 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर अपॉर्चुनिटीज। सफल लोग हर अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि ग्रैटिट्यूड माइंडसेट आपको मोटिवेटेड रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप रीसेंट अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बनाएं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू नोट लिखें। चैप्टर 71 बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस सफल लोगों का हॉलमार्क है। किताब कहती है कि सेल्फ बिलीफ आपको रिस्क लेने और चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली बिहेव करें। चैप्टर 72 स्टे क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। सफल लोग वर्ल्ड इवेंट्स और ट्रेंड्स के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि ग्लोबल अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक ग्लोबल टॉपिक पर रिसर्च करें। चैप्टर 73 प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मा अनुशासन सफल लोगों का को हैबिट है। किताब कहती है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना और गोल्स पर फोकस करना डिसिप्लिन से पॉसिबल है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप सोशल मीडिया टाइम लिमिट करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक डिसिप्लिन हैबिट शुरू करें, जैसे डेली रीडिंग। चैप्टर 74 बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। सफल लोग लाइफ भर सीखते रहते हैं। किताब कहती है कि लर्निंग आपको रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप इंडस्ट्री रिलेटेड बुक पढ़ें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक लर्निंग गोल सेट करें और उसे फॉलो करें। चैप्टर 75 सेलिब्रेट प्रोग्रेस। सफल लोग अपनी प्रोग्रेस को वैल्यू देते हैं। किताब कहती है कि स्मॉल स्टेप्स को एक्नॉलेज करना मोटिवेशन बढ़ाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी रीसेंट प्रोग्रेस लिखनी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करें, जैसे ट्रीट लेना। चैप्टर 76 बी ए गुड स्टोरी टेलर। सफल लोग स्टोरी टेलिंग में माहिर होते हैं। किताब कहती है कि अच्छी कहानियां सुनाने से आप दूसरों को इंस्पायर और कनेक्ट कर सकते हैं। ये लीडरशिप और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट स्किल है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अपनी पर्सनल स्टोरी को रिफाइन करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन में अपनी स्टोरी शेयर करें, जैसे टीम मीटिंग में। चैप्टर 77 स्टे क्यूरियस अबाउट योर इंडस्ट्री। सफल लोग अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और चेंजेस के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि अप टू डेट रहना आपको कंपेटिटिव एज देता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने फील्ड की लेटेस्ट न्यूज रिसर्च करनी है।
एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक इंडस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें और उसका समरी लिखें। चैप्टर 78 प्रैक्टिस रेजिलियंस, रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरना। सफल लोगों की क्वालिटी है। किताब कहती है कि सेटबैक्स को ओवरकम करने की एबिलिटी आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप पास्ट चैलेंज से सीखें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक करंट सेटबैक के लिए रिकवरी प्लान बनाएं। चैप्टर 79 बी अ विजनरी, सफल लोग विजनरी होते हैं। वो बिग पिक्चर सोचते हैं और लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। किताब कहती है कि विजन आपको डायरेक्शन और पर्पस देता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने 5 ईयर विजन को लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि अपने विजन को विजुअलाइज करें और उस पर एक स्मॉल स्टेप लें। चैप्टर 80 स्टे अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। सफल लोगों का हैबिट है। किताब कहती है कि अपने एक्शंस और रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ग्रोथ का साइन है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक गोल के लिए किसी को अपडेट देने का कमिटमेंट करें। चैप्टर 81 बी ए गुड नेगोशिएटर, सफल लोग नेगोशिएशन स्किल्स में एक्सपर्ट होते हैं। किताब कहती है कि इफेक्टिव नेगोशिएशन से विन विन सिचुएशंस बनती हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज पढ़ें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक स्मॉल नेगोशिएशन प्रैक्टिस करें, जैसे सैलरी डिस्कशन या डील। चैप्टर 82 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर स्मॉल थिंग्स, सफल लोग छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस पॉजिटिविटी और कंटेंटमेंट बढ़ाती है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको डेली 3 स्मॉल थिंग्स लिखनी है जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक ग्रैटिट्यूड हैबिट शुरू करें, जैसे बेड टाइम जर्नलिंग। चैप्टर 83 बी अ रिस्क मैनेजर, सफल लोग रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। किताब कहती है कि ब्लाइंड रिस्क लेने की बजाय पोटेंशियल आउटकम्स को एनालाइज करना जरूरी है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क सीखें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक डिसीजन में रिस्क इवैल्यूएट करें और बैकअप प्लान बनाएं। चैप्टर 84 स्टे क्यूरियस अबाउट पीपल, सफल लोग दूसरों की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस के बारे में क्यूरियस होते हैं। किताब कहती है कि जेन्युइन इंटरेस्ट से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी न्यू पर्सन से उनकी कलेक्टेड फ्रॉम एक्स ऑन द 9th of May 2025। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन शुरू करें और उनकी स्टोरी सीखें। चैप्टर 85 प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कंपैशन यानी खुद के साथ काइंडनेस, सफल लोगों का हैबिट है। किताब कहती है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की बजाय सेल्फ सपोर्ट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप सेल्फ कंपैशन मेडिटेशन ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक मिस्टेक के लिए खुद को फॉरगिव करें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करें। चैप्टर 86 बी ए गुड डिसीजन मेकर, सफल लोग क्विक और इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। किताब कहती है कि क्लियर क्राइटेरिया और कॉन्फिडेंस से डिसीजंस बेहतर होते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक पास्ट डिसीजन एनालाइज करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक पेंडिंग डिसीजन ले और उसे इंप्लीमेंट करें। चैप्टर 87 स्टे क्यूरियस अबाउट योर पोटेंशियल, सफल लोग अपनी पॉसिबिलिटीज के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि सेल्फ डिस्कवरी से आप अपने हिडन टैलेंट्स ढूंढते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप न्यू हॉबी ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक न्यू एक्टिविटी एक्सप्लोर करें, जैसे पेंटिंग या राइटिंग। चैप्टर 88 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर रिलेशनशिप्स, सफल लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि लव्ड वंस का सपोर्ट सक्सेस का बेस है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की लिस्ट बनानी है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि किसी क्लोज पर्सन को थैंक यू नोट लिखें। चैप्टर 89 बी ए गुड इन्फ्लुएंसर, सफल लोग दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। किताब कहती है कि ऑथेंटिक और इंस्पायरिंग बिहेवियर से आप लीडरशिप दिखाते हैं। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप पॉजिटिव रोल मॉडल बने। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक सिचुएशन में टीम को मोटिवेट करें। चैप्टर 90 स्टे क्यूरियस अबाउट फेलियर, सफल लोग फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। किताब कहती है कि मिस्टेक्स से क्यूरियोसिटी आपको बेटर बनाती है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक फेलियर से लेसन लिखना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक रीसेंट मिस्टेक एनालाइज करें और इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं। चैप्टर 91 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ, सफल लोग अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि गुड हेल्थ सक्सेस का फाउंडेशन है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप डेली हेल्थ फोकस्ड एक्टिविटी करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक हेल्थ गोल सेट करें, जैसे डेली वॉक या हाइड्रेशन। चैप्टर 92 बी ए गुड कोलैबोरेटर, सफल लोग कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। किताब कहती है कि टीम वर्क से बिगर रिजल्ट्स मिलते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने टीम रोल को इवैल्यूएट करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक्टिव कंट्रीब्यूशन दें। चैप्टर 93 स्टे क्यूरियस अबाउट क्रिएटिविटी, सफल लोग क्रिएटिविटी के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि क्रिएटिव थिंकिंग इनोवेशन लाता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन प्रपोज करें। चैप्टर 94 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर ग्रोथ, सफल लोग अपनी ग्रोथ जर्नी के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि एवरी एक्सपीरियंस आपको बेटर बनाता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी रीसेंट ग्रोथ मोमेंट्स लिखने हैं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक ग्रोथ माइलस्टोन सेलिब्रेट करें। चैप्टर 95 बी ए गुड प्लानर, सफल लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। किताब कहती है कि क्लियर प्लान्स केओस को रिड्यूस करते हैं।
इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप वीकली प्लानर यूज करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्लान बनाएं। चैप्टर 96 स्टे क्यूरियस अबाउट लीडरशिप। सफल लोग लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि लीडरशिप सीखना ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप लीडरशिप बुक पर इंडिया करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक लीडरशिप स्किल प्रैक्टिस करें, जैसे एक्टिव लिसनिंग। चैप्टर 97 प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर टाइम। सफल लोग समय की वैल्यू समझते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि टाइम मैनेजमेंट सक्सेस का की है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ट्राई करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक डे के लिए टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाएं। चैप्टर 98 बी ए गुड एडवोकेट। सफल लोग अपने आइडियाज और टीम के लिए एडवोकेट करते हैं। किताब कहती है कि कॉन्फिडेंट एडवोकेसी चेंज लाता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक मीटिंग में अपने आइडिया को स्ट्रांगली प्रेजेंट करें। चैप्टर 99 स्टे क्यूरियस अबाउट बैलेंस। सफल लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्यूरियस रहते हैं। किताब कहती है कि बैलेंस से बर्नआउट अवॉइड होता है। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने करंट बैलेंस इवैल्यूएट करना है। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि एक बैलेंस फोकस्ड रूटीन बनाएं। चैप्टर 100 प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर सक्सेस। सफल लोग अपनी सक्सेस के लिए ग्रेटफुल होते हैं। किताब कहती है कि ग्रेटिट्यूड आपको ग्राउंडेड और मोटिवेटेड रखता है। इस चैप्टर में एक सजेशन है कि आप सक्सेस जर्नल बनाएं। एक्शन स्टेप में कहा गया है कि अपनी जर्नी के लिए ग्रेटिट्यूड लेटर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू किताब हमें सफलता के 100 अनमोल हैबिट्स, माइंडसेट्स और एक्शन सिखाती है। नाइजल कम्बलन की इस बुक ने हमें बताया कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, गोल सेट करना और रेजिलियंस दिखाना हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं जो हमें मोटिवेटेड रखते हैं। ये समरी आपको इंस्पायर करता है कि आप भी अपनी जर्नी में इन हैबिट्स को अपनाएं और अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।